देखो वर्ग, वर्ग देखा आप लोगों ने? यस सर। सबने देख रखा ना वर्ग, है ना? ये देना चाप का डब्बा, अरे वो हमारे या ये दे दे, यही चाहिए मुझे। ये जो चाप का डब्बा आप देख रहे हैं, इसकी जो ये सतह है, जो समतल है, ये आगे का जो फ्रंट पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, ये वर्ग है। एक वर्ग, दो वर्ग, तीन वर्ग, चार वर्ग, पांच वर्ग, छह वर्ग। कितने वर्ग है इसमें? इस डब्बे को बनाने में 6 वर्ग लगे हैं। 6 वर्ग बनाए और उनको चिपका दिया तो ये घन बन गया। ये किसकी आकृति है? घन की आकृति। घन की आकृति है तो एक घन में कितने वर्ग होते हैं? एक घन में 6 वर्ग होते हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 हुए ना 6, तो 6 वर्ग होते हैं। तो वर्ग चौकोर जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की होती है, चारों भुजाएं इक्वल होती है। कैसी होती है? बराबर बराबर, इक्वल। चारों भुजाएं बराबर होती है। उसे हम क्या कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, समान लंबाई की होती है, उसे हम वर्ग कहते हैं। वर्ग एक प्रकार का चतुर्भुज होता है क्योंकि इसमें 4 भुजाएं होती हैं और फिर यह एक बंद आकृति है। कैसी आकृति है? बंद आकृति। कैसी आकृति है? बंद। कैसे? देखो, 1 2 3 और 4 हो गई ना बंद? बंद हो गई कि नहीं? अब आप 4 भुजाओं, चाहे तो आप 4 भुजा से ऐसे भी तो बना सकते हैं। हो गई 4, मगर ये क्या बंद है? नहीं, ये बंद है। देखो, 1 2 3 4 भुजा से आकर बनी आकर। ये क्या चतुर्भुज है? नहीं, इसको चतुर्भुज नहीं कह सकते। हाँ, 4 भुजा जरूर है मगर ये चतुर्भुज जब तक कि यह बंद नहीं हो जाता। हाँ, इसको बंद करेंगे अपन तो अब ये पंचभुज बन गया क्योंकि अब भुजा 5 हो गई। 1 2 3 4 एंड 5। तो क्लोज होना चाहिए। आकृति कैसी होना चाहिए? बंद होना चाहिए। तो ये बंद आकृति है। नंबर 1, चारों भुजाएं बराबर हैं और चारों भुजाएं बराबर हैं इसलिए चारों कोण भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो चारों भुजाएं बराबर हैं इसलिए चारों कोण बराबर हैं क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं और बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये नियम याद कर लेना, ये गणित का नियम है। बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती है, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। चाहे ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो। राम श्याम का भाई है, राम श्याम का भाई है तो श्याम भी राम का भाई है। अंडरस्टैंड है ना? मगर इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि राम श्याम का पिता है तो श्याम राम का पिता हो सकता है क्या? ऐसा उल्टा नहीं बोल, इसमें नहीं बोल सकते। ठीक है? तो अब इसमें ये वाला एक कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, कितने कोण हैं? 4 कोण हैं और चारों कोण कैसे हैं? बराबर हैं। एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी। कोण, चारों कोण भी बराबर हैं। अब चारों कोण बराबर हैं तो बताओ ये चारों कोण कितने कितने के हुए? 90 के हुए क्योंकि 90 + 90 180 + 90 270 + 90 360 क्योंकि 360 से कम नहीं होना चाहिए, 360 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, न कम न ज़्यादा।
तो दिस इज इक्वल 90 डिग्री। कितने डिग्री? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, यह एक वर्ग है। ठीक है, अब इस वर्ग, हेलो, इस वर्ग में मैंने यहां से चलना शुरू करा। कहां से? यहाँ से यहां से मैं चला, ये चला, बी पे आ गया, डी पे आ गया, या सॉरी इधर चलते हैं अपन, तो इधर भी चल सकते हैं वैसे तो, मगर मैं इधर से सीधा चलेंगे अपन। ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया, और डी से वापिस ए पे गया। कितने चक्कर हुए? 4 एक चक्कर, एक ही तो चक्कर हुआ। जहां से चला दौड़ के वापिस वहीं आ गया, एक चक्कर पूरा हुआ है। नहीं समझे? सर समझ गए। जैसे तुम्हारे घर से स्कूल आए, अभी छुट्टी होगी तो वापस घर जाओगे, तो कितने चक्कर हुए? एक चक्कर पूरा हुआ। समझे कि नहीं? तो फिर तो यहां से दौड़े, दौड़ते हुए यहां गए, यहां गए, यहां गए और यहां गए, एक चक्कर पूरा। एक चक्कर में चली दूरी किसके बराबर होती है? एक चक्कर में चली दूरी किसके बराबर होगी? वर्ग के परिमाप के बराबर। वर्ग के परिमाप के बराबर। और परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब क्या होता है? बताओ, परिमाप का मतलब? भुजाओं का योग। खड़े होके जवाब दो। परिमाप का मतलब? बैठ जाओ। भुजाओं का योग। फौरन बोलो, जैसा भी आता है। गलत आता है तो गलत बोलो, मगर बोलने में डरो नहीं। डरना नहीं। जो डर गया वो कभी सीख नहीं पाता है, वो सीख ही नहीं पाएगा, गलत होगा ज़्यादा ज़्यादा। भुजाओं का योग। फौरन निकलना चाहिए कि सर भुजाओं का योग। ऐसा नहीं कि दूसरा बोल देगा, तीसरा बोल देगा, अपन क्यों बोले। चलो, तो ये चारों भुजाओं का योग। तो वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या हुआ? सूत्र बोलो। 4 गुणित भुजा। वेरी गुड। 4 गुणित भुजा, है ना। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा। भुजा। 4 गुणित भुजा, ये सूत्र है इसका, है ना। 4 गुणित भुजा। और इस कितना स्थान इसने घेरा? ये अंदर का जो स्थान घेर रखा है ना इसने, ये अंदर का स्थान कितना घेरा, ये क्या कहलाता है? इसका अंदर का घेरा गया स्थान क्या कहलाता है? जो स्थान ये घेरता है क्या कहलाता है? एरिया या क्षेत्रफल। एरिया या क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बोलो। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा। बराबर भुजा गुणित भुजा। भुजा गुणित भुजा, वेरी नाइस। या भुजा का वर्ग, ऐसा भी कह सकते हैं, भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग भी कह सकते हैं। अब मान लो मैंने आपको बोल दिया कि भैया ये एक वर्ग है, ठीक है। ये क्या है? एक वर्ग है। और इस वर्ग की भुजा, ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर की है। कितने की है? ये वाली भुजा कितने की है? ए भैया सुन लेना यार। ये ए से लेके बी तक की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ए से लेके बी तक की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। यह ABCD एक वर्ग है और इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर की है। तो इसका परिमाप कितना होगा? ये भुजा 5 की है, तो इसका परिमाप कितना होगा? 20। सही जवाब। 20 सेंटीमीटर। 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौक, क्योंकि ये 5 की तो ये भी 5 की, ये भी 5 की और ये भी 5 की, क्योंकि सभी तो बराबर हुए लंबाई में। एक भुजा दे दी मतलब सब दे दी, क्योंकि सभी बराबर है। तो ये भी 5 की हो गई, ये भी 5 की हो गई, ये भी 5 की होगी, तो 5 और 5 10, ने 5 दिया 15, ने 5 चौक
तो परिमाप 20 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ? अब मैंने आपसे प्रश्न किया कि यह ABCD क्या है? एक वर्ग है। ABCD क्या है? एक वर्ग है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर की है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर की है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल सर दो लगा दे। इसका क्षेत्रफल कितना है? खड़ा हो। 20 थोड़ी होगा, सर 25 25 होगा ना। क्षेत्रफल पूछा है, तू क्या बता रही है? 20 क्या है? 5 और 5 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। 20 क्या है? अरे परिमाप है भैया, क्या कर रही है? परिमाप है भैया। तो फिर क्षेत्रफल कितना है? 25 कैसे आया? अरे भगवान, बैठ जा। क्षेत्रफल, ये भुजा कितने की? भुजा कितने की? 5 अरे बोल ना भैया। हैं? हैं, 5 लिखने। फिर ये क्या का निशान है? गुणा खड़ा हो, खड़ा हो। क्या है? फिर ये क्या है? कितना लिखूं? कितना आएगा? तो फिर ऐसे आया। 25 कैसे आया? ऐसे आया। आई बात समझे? हमने क्या निकाला? क्षेत्रफल। 20 में 5 नहीं जोड़ा, तू बता रही ना, 20 में 5 और जोड़ दिया, मन से जोड़ दिया। बोले 25 आ गया तो बोले 5 और जोड़ दो। ऐसा नहीं होता है, बैठ जा। सूत्र लगाया, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा, तो 5 गुणित 5 पचम का 25, 25 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे निकला क्षेत्रफल। समझे? हर चीज का एक तरीका होता है, प्रॉपर प्रोसेस होती है। चलो ये क्या है? वर्ग ये वर्ग है भैया। कौन कह रहा है? नहीं, चारों भुजाएं सेम नहीं दिख रही तेको? समान तो है भैया, कोई छोटी बड़ी थोड़ी है। सेम टू सेम है भैया, चारों इक्वल इक्वल है। ABCD ये 7 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है AB? तो ये भी 7 हो जाएगी, ये भी 7 हो जाएगी, ये भी 7। तो इसका परिमाप कितना होगा? इसका परिमाप कितना आएगा? 28। कौन बोला? वेरी गुड। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक। तो इसका परिमाप 28। परिमाप कितना हुआ? 28 सेंटीमीटर। चलो अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 49। क्षेत्रफल कितना होगा? 49 है ना। क्षेत्रफल कैसे 49 होगा देख लो भैया। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणित भुजा। क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा, ये सूत्र है। तो भुजा कितने की? बोले 7 की। दूसरी भुजा भी बोले 7 की। सती 49 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल में वर्ग लगाते हैं बेटा, क्षेत्रफल में वर्ग लगाना पड़ता है, वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग सेंटीमीटर क्या आ गया? ये वर्ग सेंटीमीटर। तो मालूम पड़ गया ना कि क्षेत्रफल मतलब कितना अंदर का स्थान घेरा हुआ स्थान क्षेत्रफल कहलाता है। कितना स्थान इसने घेरा है वो इसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो 49 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है। और परिमाप बोले तो 28 सेंटीमीटर। अब मान लो मैंने इस वर्ग की बात कर रहा हूं कि भाई ये एक वर्ग है और इसकी ये भुजा 9 सेंटीमीटर की। कितने की है? तो बताओ इसका परिमाप कितना होगा?
ये एक वर्ग है जिसकी एक भुजा 9 सेंटीमीटर की है, तो इसका परिमाप कितना होगा वंशिका? वंशिका बता बेटा, परिमाप कितना होगा बेटा? 36। बिल्कुल सही जवाब। 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 36 सेंटीमीटर इसे परिमाप। ओके, बैठ जाओ। और क्षेत्रफल कितना होगा बेटा? क्षेत्रफल इसका निकालेंगे तो वेरी गुड, ये भी सही जवाब है। क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र किसको याद है? बोलो तो देखें। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा। एक भुजा कितने की? 9 की, दूसरी भी 9 की, तो 90 90 81 वर्ग, वर्ग सेंटीमीटर, ये वर्ग सेंटीमीटर। तो 81 वर्ग सेंटीमीटर सही जवाब किसने दिया था? ये 81 किसने दिया था? 81 सही जवाब था। इसको शाबाशी दे दो, इसको शाबाशी, सही जवाब दिया इसने।